तो अब हम किरिया उबुयाशिकी को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी कासिल का एक मॉडल मैप बना रहा था। लेकिन कानाटा अपने इमोशन को रोक नहीं पाती, क्योंकि रिसेंट ही उनके माता पिता मरे हैं, जिसे याद करके वो रो पड़ती है। लेकिन किरिया उसे रोने के लिए मना करता है और अपने काम पर ध्यान देने को बोलता है, और कानाटा को ये यकीन दिलाता है कि वो जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ हम साउंड हाशिरा, टेंजेन उजुई और क्योजोरो रेंगोकू के फादर शिनजिरो को देखते हैं। फिर टेंजेन बोलता है कि किरिया एक कमाल का लड़का है, क्योंकि वो अपने माता पिता को खोने के सदमे को लेकर सभी डीमन स्लेयर्स को लगातार मैसेज भेज रहा है। वो बखूबी अपना ड्यूटी निभा रहा है। ये सुनकर शिनजिरो बोलता है कि ये बच्चे इतने छोटे उम्र के होने के बाद भी अपने ड्यूटी को अपने पूरी शिद्दत से पालन कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे क्योजोरो रेंगोकू किया करता था। वो हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने साथियों की रक्षा करता था, और वो हमेशा कहता था कि वो रेंगोकू फैमिली का नाम कभी बदनाम नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम साकुंजी को देखते हैं, जो कि नेजुको की ख्याल रख रहा था, और नेजुको के फेस से काफी पसीना निकल रहा था, जिसे देखकर साकुंजी बोलते हैं कि नेजुको को काफी दर्द हो रहा है, और लेडी टमायो ने जितने भी दवाई दिया था, साकुंजी उन सभी दवाइयों का यूज कर चुका है। फिर साकुंजी नेजुको को देखकर कहता है कि क्या नेजुको ये कर पाएगी, या वो फिर से इंसान बन पाएगी, और अगर नेजुको वापस इंसान बन गई तो मुजान का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, और सिर्फ नेजुको ही है जो मुजान के प्लान को सक्सेस कर सकती है, क्योंकि नेजुको वो पहली डीमन है जो दिन के रोशनी में भी बाहर घूम सकती है। और फिर साकुंजी बुरी तरीके से कांपने लगते हैं और पसीने से भीग जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस लड़ाई की अंतिम मोड़ की चिंता सता रही थी। जब भी साकुंजी इस बात को सोचते हैं तो उनका दिल कांपने लगता है, और उनके हिसाब से ये लड़ाई आज रात ही खत्म हो जाएगी। फिर साकुंजी को वो दिन याद आता है जब तांजिरो अपने डीमन बहन को लेकर उनके पास आया था, और उसी दिन से पूरा समय एक कोग व्हील की तरह घूम गया। फिर साकुंजी तांजिरो और नेजुको को हार ना मानने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम आकाजा को देखते हैं, जो तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तांजिरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस अटैक से डॉज कर लेता है और एक पलटवार करता है। फिर तांजिरो सोचता है कि उससे आकाजा का हाथ काटना ही होगा, क्योंकि वो उसका सिर इतनी आसानी से नहीं काट पाएगा। यो तांजिरो की स्पीड देखकर हैरान होता है, और फिर तांजिरो आकाजा का एक हाथ काट देता है। ये देखकर तांजिरो सोचता है कि वो आकाजा के फाइटिंग मूवमेंट्स को समझ रहा है, तो वो ये लड़ाई जीत पाएगा। इस बार तो वो आकाजा के सिर को नहीं काट पाया, और वो सोचता है कि वो इस बार आकाजा के सिर को काट देगा, लेकिन आकाजा अचानक से तांजिरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तांजिरो हिनोगामी कागुरा की एक अलग ही फॉर्म को यूज करके आकाजा के अटैक को एक सेकंड में डॉज कर लेता है, जो देखकर आकाजा भी हैरान होता है। तांजिरो एक धुएं की तरह आकाजा के पीछे आ चुका था। आकाजा ये समझ नहीं पाया कि तांजिरो ने क्या था, और ग्यू तांजिरो की ऐसी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान होता है, और कहता है कि तांजिरो अब वो पहला वाला तांजिरो नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है। और तांजिरो एक हाशिरा की लेवल की पावर रखता है, क्योंकि तांजिरो अपर मून ट्री से लड़ रहा है और उसे घायल भी कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। फिर ग्यू को वो दिन याद आता है जब तांजिरो बर्फीली जगह में अपना सिर झुका के ग्यू से अपनी बहन की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन तांजिरो काफी बदल चुका है, और तांजिरो की ऐसी स्किल देखकर आकाजा को रेंगोकू की कही हुई बात याद आता है, जहाँ पर रेंगोकू कहता है कि ये लड़के कमजोर नहीं हैं, उनके स्किल का अपमान मत करो। जिसके बाद आकाजा बोलता है कि रेंगोकू सही कह रहा था, ये लड़के सच में कमजोर नहीं हैं, और आकाजा अपने पूरे सम्मान के साथ तांजिरो के साथ लड़ाई करेगा। और फिर आकाजा पूरा सीरियस हो जाता है और अपने ब्लड डिमन आर्ट को यूज करके तांजिरो से कहता है कि अब उनकी असली लड़ाई शुरू होगी। और चैप्टर 147 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।